जो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं स्टार्ट इस बात से करना चाहता हूँ कि आप कुछ देर पहले किसी ने कहा कि मैं मिलने गया पटना और मुझे मुलाकात मिली। तो बिहार में जनसंख्या 11 करोड़, आप सोचिए कितने पदाधिकारी हर जिले में हैं। तो किसी भी नेता से ये संभव नहीं है कि हर कोई, हम भी अगर आज चले जाए पटना तो हो सकता है कि नेता से भेंट हो ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप जब भी आइएगा तो नेता से भेंट होगा। तो आप सवाल पूछिएगा तो फिर हमको ऐसे नेता की जरूरत क्या है, क्यों हमको उसके पास जाना चाहिए और क्या क्या फायदा है मुझे हम पार्टी ज्वाइन करने से। होता क्या है कि आपको आपके जाने से, आपके एक पैरवी करने से, मान लीजिए आप गए किसी काम के लिए, हो सकता है आपको 1000 रुपया कोई नेता दे दे, हो सकता है आपको अच्छा खिला दे, आपसे अच्छा बात कर सकता है, आपसे आप निगाह रख सकता है। लेकिन आपका काम तभी होगा जब नीति निर्धारण में चेंज होगा। मुख्यमंत्री हो, चाहे लालू जी हैं, चाहे नीतीश जी हैं, चाहे कोई भी नेता है, वो लोगों से मिल नहीं पाता है। चाहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, वो लोग सबसे नहीं संभव है कि बिहार के हर लोग से जाकर मिल सके, संभव ही नहीं है। क्योंकि दिन में 24 घंटा होता है, आदमी 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है और लोग इतने सारे हैं, समस्याएं इतनी सारी हैं, आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो आप पूछिएगा कि करना करते कैसे। तो जो नीति बनता है उससे आपका समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि अगर किन्हीं के पास एक धुर भी जमीन नहीं है तो उन्हें बसने के लिए हम सरकार लोगों से जमीन खरीद कर उन्हें देगी। तो इससे एक बार में करोड़ों गरीबों को फायदा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास पहुंचे, आपका एक फोन कर दिए, आपको 1000 रुपया दे दिए तो नेता बड़े हो गए। नहीं, जो व्यक्ति इस नीति को लाएगा, जो व्यक्ति आपके नीतियों को विधानसभा से लेके लोकसभा तक उठाएगा, वही हमारा नेता होगा, वही गरीबों का नेता होगा। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि कोई भी किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके पास 10 कट्ठा जमीन है, उन्हें भी बिजली बिल पे करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैसे गरीब किसानों को आप बिजली मुफ्त कर दीजिए, उनसे पैसा मत लीजिए, क्योंकि 10 कट्ठा 15 कट्ठा अगर उनके पास जमीन है तो कहां से वो पैसा दे सकते हैं। और छोटे छोटे किसानों के लिए सोचे तो एक बार में क्या होगा, इस नीति से एक बार में हजारों करोड़ों जितने भी यहाँ गरीब किसान हैं उन सबको रातों रात फायदा हो जाए। तो यही एक नेता का पहचान होता है। नेता का पहचान उनसे मिलकर आप एक पैरवी और 2000 रुपया लेने से नेता नहीं होता है। नेता उससे होगा कि आपके जो मूलभूत गरीबों की जो समस्या है उसे कैसे निवारण किया जाए। इस सोच के साथ अगर कोई नेता बनता है तो श्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं और हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए सोचा है। चाहे वो हमेशा बोलते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। आज आप देखिए कि सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है और प्राइवेट स्कूल की क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल में सिर्फ कुछ जो गरीब वर्ग के लोग हैं वही पढ़ रहे हैं, जिनके पास शायद फीस देने के लिए 100-200 रुपया भी नहीं है, वही सिर्फ पढ़ पाते हैं। और जहां प्राइवेट स्कूल है वहां अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनका कहना था कि आप एक समान की शिक्षा प्रणाली लागू कर दीजिए, चाहे वो नवादा के डीएम का बेटा हो या नवादा में रिक्शा चलाने वाला का बेटा हो। जब एक बेंच पर दोनों बैठेगा तो दोनों का सोच बदलेगा और जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा होगा उसे भी लगेगा कि कल मैं डीएम और गया और नवादा का डीएम और एसपी बन सकता। यह आत्मविश्वास है। तो आपको ये सोचना होगा, आपको ये मानना होगा कि नीति निर्धारण से ही पार्टी बनती है और विचार से ही पार्टी बनती है, न कि वहां जाकर हम मिलने नेता से और 2000 और 1000 रुपया लेते। रही बात हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का गठन का मात्र 8 साल हुआ। 8 साल के अंतराल में ही हमने 4 विधायक और 1 एमएलसी हमारी पार्टी के आज हैं और हम लोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ आपका देन है। गरीबों का जो आशीर्वाद मिल रहा है इस पार्टी के तरफ,
जो गरीबों का जो सहयोग मिल रहा है इस पार्टी के तरफ, यही कारण है कि आज सबसे तेजी से उभरता हुआ ये पार्टी हो गया है। चाहे आप पूर्णिया, आप अगर फॉलो करते हैं पेपर और टीवी को, तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिया में अभी हमारा जो जनसंपर्क यात्रा चल रहा है, लोग बोलता था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर सिर्फ गया की पार्टी है। आज गया नहीं, नवादा नहीं, मगध नहीं, पूरे बिहार की पार्टी हो गई। आप पूर्णिया चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, जहां हमारे नेता जा रहे हैं 10,000 5,000 लोग सुनने की जा रहे हैं, बिना संसाधन के, बिना गाड़ी का, बिना पैसे का। वैसे गरीब लोग एकत्रित हो जा रहे हैं जिनके पास एक धुर जमीन नहीं है, उनके पास, हमारे पार्टी के पास इतना संसाधन नहीं है कि हम 500 बस दे दे और भीड़ को एकत्रित कर सके। वैसा भीड़ हमारे पार्टी, हमारे नेता को सुनने के लिए आ रहा है, जिनके जो खुद से 2 रुपया लगाकर 10 रुपया ट्रेन से बैठ कर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया। हमने पूछा जिला अध्यक्ष जी से कि आज 1000 का भीड़ उमड़ गया है, आखिर ये भीड़ कहां से आया, कैसे आया, आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने सिर्फ बोला कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का धरना प्रदर्शन है, लोग स्वतः आ गए, कुछ ट्रेन से आ गए हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं का तो योगदान रहता है, आप जाके उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो योजनाओं को उन्होंने लागू करने का जो सपना देखा है, गरीबों को उत्थान और उन्नति का उन्होंने जो एक सपना देखा है, उसे हमें धरातल पर लाने का समय आ गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हमेशा से गरीबों की बात करती रही है, चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर सवर्ण हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, हर वर्ग के लोगों की बात वो करता रहा है। चाहे वो दशरथ मांझी जी के लिए ही हो, चाहे वो राष्ट्रपति पुरस्कार जब मांगने की बात हुई तो दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने दशरथ मांझी जी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार देने का मांग किया। थक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमारे बगल के दशरथ मांझी जी ने पहाड़ के सीने को चीर के रास्ता बना दिया, तो क्या हम उन्हीं के वंशज हैं? तो क्या हम जो यहाँ का पॉलिटिक्स है, जो यहाँ का पॉलिटिक्स के सीने को चीर कर क्या हम बिहार के सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं? हम हो सकते हैं। हर गरीबों में वो ताकत है जो आने वाले समय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को बिहार ही नहीं दिल्ली में भी आवाज बुलंद करने की ताकत देगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी 6 तारीख को जो हमारा किसी ने कहा कि वो रैली नहीं महारैली हो जाएगा, क्योंकि हम गरीब जाग चुके हैं और अपनी बातों को दिल्ली और पटना तक पहुंचाने के लिए करना क्या होता है, पूरे जिस तरह से हम लोगों ने गया पे कब्जा कर लिया, 3 विधानसभा हमारा है, उसी तरह से हम लोग नवादा पे भी कब्जा कर लेंगे। संसद नहीं, हर क्षेत्र, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच बने, चाहे किसी भी कोई भी चुनाव होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता ही रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 6 तारीख को गांधी स्कूल में जो रैली होने जा रहा है, उसे महारैली, आप लोग के कंधों पर ये बोझ है, आप लोग के कंधों पर ये कर्तव्य है कि उसे रैली नहीं महारैली में परिवर्तन कर दीजिए। और आप चाहिएगा तो ये हो सकता है।